नमस्कार किसान भाइयों, सत श्री अकाल, राम राम। आप सबका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू आरबी सलाहकार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज साथियों हम बात करेंगे नरमे की फाल गुड्डी। जैसे ये फाल गुड्डी जो होती है, इस पे बात करेंगे। इसके लिए कौन सा टॉनिक बनाएं घर पर। और जो मेरे साथ है आज एक किसान हैं, जिस तरीके से वो अपने खेत में इस टॉनिक को बनाकर और अपने खेत में प्रयोग करते हैं, तो इनके जो नरमे की कलियां हैं वो आप देख रहे हैं कि गुड्डी जो है बहुत कम झड़ी हुई है। तो इनसे हम आज जानेंगे कि किस तरीके से क्या टॉनिक वो बनाते हैं जिससे फाल गुड्डी को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसका किस तरीके से वो बनेगी और इसका कितना का खर्चा अपने को पड़ता है। तो अब मैं आप सबको मिलाने जा रहा हूँ युवा किसान साथी। तो सबसे पहले नमस्कार विनोद जी। नमस्कार जी। तो साथियों, ये है युवा किसान साथी विनोद कुमार जी। तो आज इनसे हम जानेंगे कि ये घर पर कौन सा टॉनिक, कौन सी दवाई घर पे बनाते हैं जिसको नरमे के छिड़काव करने के बाद इसमें जो फाल गुड्डी है वो झड़ता नहीं है, या उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर वो मतलब हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फाल गुड्डी कैसे लगे और टिंडा जो है वो जल्दी तैयार कैसे हो। तो विनोद कुमार जी, आप बताइए किसान भाइयों को कि मतलब आप अपने जो बताया आपने कि जो टॉनिक आप घर पे तैयार करते हो वो किस तरीके से तैयार करते हो। सबसे पहले जी हमने डीकम्पोज तैयार किया जी। अच्छा, पहले सबसे पहले डीकम्पोज किए। साथियों, जिस तरीके से आपको पता है कि डीकम्पोज की बहुत सारी वीडियो अपने को मिल जाती है देखने को, और डीकम्पोज तैयार करने के लिए भी हम जानकारी लेंगे। थोड़ा विनोद जी आप बताइए कि डीकम्पोज को कैसे तैयार करते हैं आप। डीकम्पोज 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डालकर एक ड्रम में 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया। 1 हफ्ते बाद वो डीकम्पोज तैयार हो गया। उसमें से 100 लीटर डीकम्पोज हमने ले लिया। उसके अंदर है फिर बेसन 2 किलो मूंग की दाल 2 किलो, अरहर की दाल और 2 किलो सरसों, इन चीज़ का पाउडर बनाकर उसमें डाल दिया। अच्छा, डीकम्पोज के अंदर ये सब चीज़ें डाल दी, ठीक है जी। उसके अंदर ये सभी चीज़ें डालने के बाद 10 दिन के लिए छोड़ दिया। अच्छा, फिर उसमें से हमने स्प्रे में 2 बार स्प्रे की उसकी। पहली स्प्रे में हमने उसको आधा लिया है। आधा लीटर मतलब 1 लीटर 1 ढोलकी के अंदर लिया है। जिसमें कौन सी ढोलकी लेते हैं विनोद कुमार जी आप? इंजन वाली ढोलकी, जिसमें 25 लीटर पानी ना उड़ता है। 25 लीटर जिसमें ढोलकी में पानी की मात्रा होती है आने की, उसमें इन्होंने 1 लीटर उस जो अपना मिश्रण तैयार किया है उस मिश्रण को लिया है। हाँ जी। अच्छा जी। 1 लीटर डाला है और 25 लीटर पानी में 1 लीटर वो डाला है, और इस पे स्प्रे डाली है। 2 स्प्रे की है और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। अच्छा, ये कितने दिन में तैयार हो जाता है जी ये जो डीकम्पोज गर्मी के टाइम में तो 3-4 दिन में तैयार हो जाता है। वैसे दूसरी चीज़ें हम डालते हैं, बेसन और तैयार करते हैं और दूसरी दवाई, उसके लिए कम से कम 10 दिन छोड़ना चाहिए उसे। अच्छा, 1 हफ्ता भी छोड़ दें तो भी ठीक है। जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, मतलब पहले तो डीकम्पोज आपने तैयार किया। डीकम्पोज में आपने जिस तरीके से बताया कि उसमें आपने जो 200 लीटर का ड्रम है उसके अंदर है 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन डाला, तो उसमें डीकम्पोज कैसे तैयार हुआ? डीकम्पोज भी डाला उसके अंदर? उसके अंदर डीकम्पोज पहले तैयार किया हुआ था हमारा। अच्छा। और उस डीकम्पोज को 2 लीटर डीकम्पोज जो तैयार किया वो ले लिया। हाँ जी। और 200 लीटर का एक कैन भरकर पानी का, उसके अंदर 2 किलो गुड़ डाल दिया और 2 लीटर वो जो डीकम्पोज तैयार किया हुआ था वो डाल दिया। मतलब डीकम्पोज आप पहले से तैयार कर रहे हो अपने खेत में? डीकम्पोज पहले से तैयार करें, उसी डीकम्पोज से आप कितनी ही बार आगे बढ़ा सकते हैं उस डीकम्पोज को। 2 लीटर उसमें से अलग निकाल लो और आगे तैयार करना उस ड्रम में 2 लीटर वो डाल दो और 2 किलो गुड़ डाल दो 200 लीटर पानी में। जैसे साथियों जिस तरीके से इन्होंने बताया कि डीकम्पोज ये ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं, और जो किसान भाई स्टार्टिंग में डीकम्पोज तैयार करना चाहते हैं वो जो किसान दूसरा डीकम्पोज तैयार करता है उससे ले सकते हैं तैयार किया हुआ डीकम्पोज, या मार्केट में 20 रुपये का डीकम्पोज की शीशी आती है उसको भी ले सकते हैं। 200 लीटर पानी के अंदर है अपने को एक डीकम्पोज 2 लीटर 2 किलो गुड़ और 2 लीटर जो डीकम्पोज तैयार किया, वो ज़्यादा है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मतलब ज़्यादा हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन 200 लीटर में अगर 2 लीटर अगर तैयार किया हुआ डीकम्पोज डाल देते हैं और 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन मिला देते हैं तो वो बढ़िया डीकम्पोज 3-4 दिन में तैयार हो जाता है। वैसे अकेले डीकम्पोज तैयार करने के लिए बेसन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। डीकम्पोज और गुड़ ही काफ़ी है, वो डीकम्पोज बन ये जाएगा। मतलब कैसे पता चलेगा कि मतलब ये डीकम्पोज तैयार हो गया है? डीकम्पोज तैयार होने के बाद उसका जो हम
गुड़ डाल देते हैं, उसका कलर लाल होता है और हफ्ते बाद उसका कलर सफ़ेद हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब भूरा भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, रंग चेंज हो जाएगा उसका 1 हफ्ते के अंदर। रंग चेंज हो जाएगा। और जब रंग चेंज हो गया तो उसके बाद में आपने उसमें जिस तरीके से आपने बताया बेसन है, मूंग की दाल है, हाँ जी, मोट हाँ की दाल है, हाँ जी, हाँ जी। चना की बेसन हो गया मान लिए, और उसमें क्या ऐड किया आपने? सरसों? सरसों डाली है और बेसन डाला है और एक उड़द की दाल डाली। इन चीज़ों का मिश्रण बना के घर पर और भी कोई दालें और जो भी हो उसको हम पीस कर डाल सकते हैं उसके अंदर। अच्छा अच्छा, और बढ़िया रिजल्ट आएगा उसका। ठीक है जी। एक जिस तरीके से सरसों की खड़ी भी लोग डाल रहे हैं अभी अपने खेतों में, धान में, नरमे में, उसका क्या है? आपने भी कभी उसका प्रयोग किया है? खली जी हमने तो डाली नहीं है। वैसे खली से अच्छा है सरसों को पाउडर बना कर डालें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बिल्कुल 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 सही बात है। तो आपने इसका, सरसों ना है तो खली डाल सकते हैं। आप कितनी मतलब इसमें स्प्रे करते हैं अपने नरमे में मिश्रण की तैयार करी हुई मिश्रण? कम से कम इसकी स्प्रे 10 दिन बाद डाल सकते हैं। 10 दिन बाद इसकी स्प्रे डाल सकते हैं। मतलब 2-3 स्प्रे, 4 स्प्रे कर सकते हैं इसकी? हाँ जी, 4 स्प्रे तक डाल सकते हैं इसकी। अच्छा अच्छा, इससे मतलब क्या फ़ायदा मिलता है जी? फ़ायदा इसका ये है जी कि जो फाल गुड्डी पीले होकर झड़ रहे हैं, कम है फाल, तो ये इससे फाल ज़्यादा लेगा और झड़ेगा कम। अच्छा अच्छा, तो साथियों अपने को ख़ास तौर पे नरमे के अंदर जो फाल गुड्डी गिरने की समस्या है, पीला होकर गिरने की समस्या है, वो उससे अपने को कुछ हद तक निजात मिलेगा। और जो फाल गुड्डी, कुछ लोग किसान भाइयों के कहते हैं भी फाल गुड्डी है ही कम, तो फाल गुड्डी ज़्यादा भी उठाएगा इस ये डालने के बाद? इससे फाल जो भी नरमा वैसे तो अपने आप के हिसाब से फाल अच्छा उठाता है, लेकिन ये डालने के बाद फाल झड़ने का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फाल झड़ता नहीं है। और इससे फुटाव ज़्यादा होती है, कलियाँ ज़्यादा निकलती है और फाल ज़्यादा लेता है ये। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसको छान के और फिर उस तरीके से तैयार करते हो या सीधा ही? सीधा डिकम्पोज तैयार करने के बाद हमने ये सारा मिश्रण मिला दिया और उसके बाद जब हम ड्रमी में डालते हैं उसको घोल के उसको छान लेते हैं। फिर छान के 1 लीटर 1 ढोलकी के हिसाब डाल देते हैं और जो बच्चा है मिश्रण वो वैसे ही खेत खात में डाल देते हैं। अच्छा, नीचे जो आटा सा बच जाता है वो खेत में डाल देते हैं। बाकी दूसरा दोबारा डिकम्पोज तैयार करें उसमें भी डाल सकते हैं। उसमें भी डाल सकते हैं। हाँ जी। तो जी साथियों, अब जो मौके की हालात है नरमे की कि अपने को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाल गुड्डी को कंट्रोल करना है, टिंडा अपने को जल्दी से जल्दी तैयार करना है और फाल गुड्डी जो पीले होके गिर रहे हैं उसको रोकना है, तो ये मिश्रण अपन घर पे बना के और अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा विनोद जी आपसे और जानना चाहेंगे, क्या इसके अंदर जिस तरीके से NPK या कोई और इसमें ऐड किया जा सकता है, कोई मतलब केमिकल की फाके तेले की स्प्रे करते हैं वो भी इसमें मिलाते हैं या नहीं मिलाते? केमिकल की तो हमने अभी तक कभी मिलाई नहीं है। वैसे दूसरी NPK जो और दवाइयाँ हम डालना चाहते हैं जो खाद के रूप में वो डाल सकते हैं। बिल्कुल साथियों, जिस तरीके से हर वीडियो में अपने को देखने को मिलता है कि किसी भी केमिकल के साथ फर्टिलाइज़र को प्रयोग नहीं करना चाहिए, वही बात सेम विनोद जी ने बताई अपने को कि मतलब इसमें और कोई खुराक का जो टॉनिक है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अपने को इसके अंदर किसी प्रकार का केमिकल जो है वो ऐड नहीं करना है। तो विनोद जी, अगर कोई किसान भाई आपसे अगर राय लेना चाहे इसके बारे में, बनाने के बारे में, तो आप अपना मोबाइल नंबर बताना चाहेंगे जी? मोबाइल नंबर है जी मेरा 99 918 54 098। तो मतलब आपको फ़ोन करे तो आपको परेशानी तो नहीं है इससे? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं। तो किसान भाइयों, अगर आप इस मिश्रण को तैयार करना चाहते हैं अपने घर पे और कोई चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो विनोद जी से आप संपर्क कर सकते हैं। इनका जो मोबाइल नंबर है वो 99 918 54 098 है, तो आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। और आप को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या आप कुछ राय देना चाहते हो, आप कोई सलाह मशवरा करना चाहते हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपसे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, इस वीडियो को आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और सभी किसान भाइयों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त रमेश बाबू। धन्यवाद विनोद जी। धन्यवाद। समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। यार ये तो धागा बांध दिया यार। धागा ऐसी थोड़ी राखी होती है यार, ऐसी थोड़ी होती है यार, ब्रांडेड राखी। अरे भाई सुनो विक्की भाई।